नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं आपके सामने। मैं पूजा सचदेवा। दिल्ली कूच पर निकले धरती के लाल, जैसे तैसे पुलिस बल से और सरकारी अमले से जूझते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं। शाम होते होते किसान अलग अलग सीमाओं से काफी संख्या में राजधानी पहुंचने में कामयाब भी रहे और भी किसान लगातार दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन पर दबाव बनाकर उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग नाकों पर छोटी मोटी झड़प की खबर आती रही और दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं पर जाम की स्थिति बनी रही। आने जाने वाले लोगों को जाम में फंसना भी पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत को रजामंदी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने 3 दिसंबर को किसानों से बात करने का समय दिया। बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि बवाल तो आज है और बात एक हफ्ते के बाद करेंगे। दिल्ली में मंत्री जी हैं, किसान खुद दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो हाथों हाथ उनसे बात करके मामले को सामान्य करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? और दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि ये किसानों का नहीं बल्कि ये आंदोलन तो कांग्रेस का है। खरीद यूं ही रहेगी, मंडी यूं ही चलेगी, एपीएमसी एक्ट यूं ही रहेगा, तो संदेशा तो साफ है। तो अब जो आंदोलन है वो केवल और केवल कांग्रेस पर आयोजित है और कैप्टन अमरिंदर पंजाब में इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। सबको दिख रहा है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए दे रहे हैं। शैलजा ने तो यह चंडीगढ़ में ही कह दिया था कि किसानों के कंधे मिले तो क्यों ना उस पर चलाए बंदूक जी। तो ऐसी ही बात हो रही है। किसानों के कंधों का केवल कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है अपने पॉलिटिकल हित के लिए और वहाँ की इकोनॉमी को तबाह कर रही है। एक तरह से बीमारू राज्य बनाने की तरफ जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर जो है, क्योंकि कितने समय तक रेल बंदी रही, उसके कारण से आज जो है उस प्रकार के उसको हवा देना केवल और केवल इसलिए कि मुझे आने वाले चुनाव में पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है। इन कानूनों का किसानों को कोई नुकसान नहीं है। देश भर का किसान इस बात को जानता और समझता है। अब देखिए, किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन कह देना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन हम आपको एक तस्वीर अभी दिखाएंगे और उस तस्वीर के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई ये किसानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का आंदोलन है। इस तस्वीर को देखिए, बेहद संवेदनशील ये तस्वीर, एक बुजुर्ग महिला आपको इस तस्वीर में नजर आ रही है और देखिए अभी भी सरकार कह रही है कि ये आंदोलन तो कांग्रेस का आंदोलन है। हम कुछ नहीं कह रहे, आप खुद इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए और आप खुद समझिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या वाकई ही ये किसानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का आंदोलन है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि सरकार अपने खिलाफ होने वाली किसी भी विरोध को विपक्ष का विरोध कह करके हल्का करने का आरोप लगा देती है, लेकिन कई बार चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं जिन्हें आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसी ही एक तस्वीर आई है किसानों के दिल्ली कूच से। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किसान चले जा रहे हैं और जज्बा अगर देखना है तो आप इस तस्वीर को देखिए, खुद तय कर लीजिए। एक बार फिर से मैं कह रही हूं, आप खुद तय कीजिए इस तस्वीर को देखकर कि आंदोलन कांग्रेस का है या फिर किसानों का। अगर सरकार इसे किसानों का आंदोलन मानेगी ही नहीं तो इसे किसानों की तरह निपटेगी कैसे? और दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। दोनों में जमकर ट्वीट वॉर चल पड़ा है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मनोहर लाल पर निशाना साधा, ट्वीट के जरिए कहा कि आप संविधान दिवस पर किसानों को आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार उनसे छीन रहे हैं। तो दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि आप केवल ट्वीट करते हैं, चर्चा से भाग जाते हैं। हम 3 दिन से आपसे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप आउट ऑफ रीच हैं। क्या यही आपका किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाने का तरीका है? यह ट्वीट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इस तरह से यह ट्वीट वॉर चलता रहा और किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते रहे, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले झेलते हुए। आंदोलन को पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब की सरकार ने उकसाया है और जिस प्रकार का उनको ये सारे काम शोभा नहीं देते लोकतांत्रिक सरकारों के नाते से। हमारे यहाँ अगर वो अपने पास रोक लेते और हमारे यहाँ का वातावरण खराब न करने देते तो बहुत ही अच्छा होता। अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा।
तो बड़ा मुद्दा में आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी मुद्दे पर, और जानने की कोशिश हम करेंगे कि किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का एजेंडा बताकर और इसे राजनीति का नाम देकर कहीं सरकार इसे अनदेखा तो नहीं कर रही। अगर यह आंदोलन कांग्रेस का है भी, तब भी इन लोगों से बात करके इसे खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? क्यों इसे इतना बड़ा आंदोलन बनने दिया गया? इसी सवाल पर आज होगा बड़ा मुद्दा। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के नेता डीपी कौशिक मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद बियानी, बीकेयू के कार्यकारी अध्यक्ष मदन पाल राणा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता ओंकार सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं और खबर फास्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। और मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा डीपी कौशिक जी से। डीपी कौशिक जी, सीधा सवाल और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा इस सवाल का, क्यों इस आंदोलन को इतनी नौबत आ गई कि आज किसान दिल्ली कूच करने को मजबूर हैं? क्यों आप लोग पहले बातचीत करके समस्या का समाधान नहीं करते हैं? क्यों सड़कों पर आने दिया जाता है प्रदर्शन को? देखिए पूजा जी, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। सरकार ने पहले भी प्रयास किए हैं और जो हमारे खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपने किसानों को लेके वहाँ पे हमारे जो केंद्रीय मंत्री उनके पास भी गए हैं और यहाँ पर भी विधानसभा में देखिए हमने मौका दिया इनको सबको, लेकिन ये तो चर्चा करना ही नहीं चाह रहे। सर कब दिया आपने मौका? मुझे तारीख बता दीजिए, मुझे तारीख बता दीजिए डीपी कौशिक जी, कब आपने किसानों को कहा कि आइए हमसे संवाद कीजिए? कब आपने कहा किसानों को? बहुत बार कहा सर, तारीख बताइए ना। जब अध्यादेश कानून बन गए सर, जब आपके बिल कानून बन गए, डीपी कौशिक जी, जब ये विधेयक आया उसके बाद तुरंत इनकी मीटिंग करवाई है दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से। उसके बावजूद यहाँ पे भी हमने विपक्ष से भी हमने कहा भी तुम इस पर चर्चा करो, लेकिन वो करेगा तब ना। किसानों को हमने कई बार इन्वाइट किया भी मुख्यमंत्री जी ने। कानून बनाने के बाद आप तो चर्चा के लिए बुला रहे हैं। पहले कानून बना दिए, कृषि कानूनों को किसानों पर थोप दिया, उसके बाद कह रहे हैं आइए चर्चा कर लीजिए। नहीं पूजा जी, 3 MP की कमेटी बना के हर डिस्ट्रिक्ट में रोहतक में करवाएगा, करनाल में मीटिंग करवाएगी सब किसानों की। कैसे कह रहे हैं हमने? आपने समझाया उनको? अरे सब कुछ समझाया हमने, हम करते कर कह रहे हैं। अच्छा, आप समझा रहे हैं। अच्छा डीपी कौशिक जी, डीपी कौशिक जी मुझे एक बात बताइए, डीपी कौशिक जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हम किसानों को समझा रहे हैं, फिर आखिर कहाँ कमी रही कि किसान नहीं समझ पाए? अगर आप समझा रहे हैं और फिर कह देते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन है ये पूजा जी वही मैं कह रहा हूँ, समझाए किसको? विपक्ष को समझाएगा? कांग्रेस वालों को समझाएगा? किसान तो बेचारा है ही नहीं इसमें। आप मुझे बताइए हरियाणा के कितने किसान हैं? क्या पंजाब में कैप्टन मंत्री से पूछिए ना उन्होंने किसानों के लिए क्या कर दिया? डीपी कौशिक जी, अभी कुछ देर पहले हम स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहे थे। डीपी कौशिक जी एक बार सुनिए, अभी कुछ देर पहले हम तस्वीर दिखा रहे थे स्क्रीन पर, जिसमें एक बुजुर्ग महिला 70 से 80 साल की वो होंगी और वो दिल्ली कूच कर रही हैं। क्या आप अभी भी कहते हैं ये कांग्रेस का आंदोलन है? और मान लीजिए अगर ये कांग्रेस का आंदोलन है भी, आप कह रहे हैं ये, तो भी आपने क्यों बातचीत नहीं की? एक बार तस्वीर आप खुद देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर, हम फिर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं। डीपी कौशिक जी। पूजा जी, आपको पता हमारी 3 मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। आपको पता है हमने रोहतक में, हमने करनाल में, हमने हिसार में मीटिंग ली सबकी, जाजा जिले के अंदर सब किसान यूनियन से। आप कैसे करें? हमने प्रयास नहीं किया। कौशिक जी एक बात में, और इसमें आप अब जो बेचारी जो ओल्ड लेडी की बात करें, देखिए ये कुछ ऐसे आदमी भ्रमित किए गए हुए हैं जो किसान कांग्रेस के द्वारा, जिनको बेचारों को कांग्रेस मतलब किसान की नीतियों से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इनको तो बहिष्कार करना है, आंदोलन करना है। सर मैं वही तो पूछ रही हूँ डीपी कौशिक जी, अगर आपने कोशिश की भी उन्हें समझाने की, तो कहाँ कमी रह गई कि नहीं समझ पाए? वो क्या नहीं समझा पाए सीधे तरीके से? आप तो मान ही नहीं रहे कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कांग्रेस का आंदोलन है। मैंने कहा मैं तो मान रहा हूँ ना कि समझाएं किसको? कांग्रेस वालों को समझाएगा। अच्छा डीपी कौशिक जी, मेरे एक बात का सीधा जवाब दीजिए। खड़ी करके छोड़ दी। डीपी कौशिक जी, ये मानते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, या अभी भी यही कहेंगे कि कांग्रेस आंदोलन कर रही है? मुझे पहले इस बात का सीधे सीधे जवाब दीजिए। किसान को भ्रमित किया जा रहा है, उसमें किसान मात्र 5% है। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। सीमा गिल जी कुछ कह रही है। किसान क्या है मुझे बताइए, क्यों पंजाब का किसान इधर हरियाणा के अंदर कूच करा, दिल्ली के अंदर? मैं यही कहना चाह रही हूँ डीपी कौशिक जी, जैसे बार बार कह रहे हैं
जब जरूरत हो सॉरी तो मैं किसान नहीं है। डीपी कौशिक जी लौट रहे हैं आपके पास। डीपी कौशिक जी सवाल सुन लीजिए। मैं यही कहना चाह रही हूँ, बार बार बीजेपी की तरफ से ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस, आपने अभी डीपी कौशिक जी को भी सुना कि वो कह रहे हैं बार बार कि हम किसानों से बात की, हमने किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। तो क्या अगर आपने कोशिश की, वो कोशिश एक तो कहाँ फेल हो गई कि आप उनको नहीं समझा पाए, कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी किसान के पास तक पहुंच गई और आप नहीं पहुंच पा रहे सरकार में रहते हुए भी। दूसरी बात कि अगर अभी भी आप सार्थक प्रयास कर रहे हैं तो फिर 3 तारीख की डेट रखने की क्या जरूरत है? आप आज ही क्यों नहीं उतर के जाते जनता के पास में, किसानों के पास में, और उनको ये बात करते? संवाद के लिए 3 तारीख इतनी लंबी रखने की जरूरत क्या है? मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर विपक्ष इस पे राजनीति कर भी रहा है तो ऐसी राजनीति करने के लिए मौका क्यों दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? नहीं, मैं बात बताऊंगा, सरकार का अपना प्रोटोकॉल भी होता है कि हम लोग आज ही किसान को, जो लोग आंदोलन पे खड़े हैं वही तो पूछ रहे हैं कितने किसान हैं, हम समझाएं तो समझाइए कि इस देश का कौशिक जी, एक किसान भी अगर सड़क पे उतरता है तो महत्व रखता है। आप ये मत बोलिए बार बार कि 5%। इस देश का अगर एक किसान भी सड़क पर उतरता है तो देश के प्रधानमंत्री को तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री इस आम आदमी की बात करते हैं। आप ऐसे मत बोलिए क्योंकि मोदी जी की कांग्रेस, देखिए ये हमें तकलीफ थी तभी हमने इतना किसान के लिए अच्छा कानून लेकर। सर, अगर आपका कानून इतना ही अच्छा है तो क्यों किसान सड़कों पर हैं? हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं ना। और कांग्रेस से भी ये बात हम कर रहे हैं बार बार, क्योंकि कांग्रेस बात कर रही है पूजा, क्योंकि हम ये बात तो कांग्रेस से भी करना चाहते हैं कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। तो किसान सड़क पर हैं, आप कहाँ हैं? आप खाली ट्वीट करते रहेंगे क्या? आनंद बियानी जी दीजिए जवाब इसका महत्वपूर्ण सवाल। बियानी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तकनीकी समस्या, उसे दुरुस्त कर लीजिए एक बार। मैं मदन पाल राणा जी का रुख करूंगी, बीकेयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मदन पाल राणा जी, मुझे एक चीज समझाइए। सरकार कह रही है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं और हम किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं। सरकार ये भी कह रही है कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। मदन पाल जी, मुझे ये चीज समझाइए कि किसान क्या नहीं समझ पा रहे हैं? किसानों की जो मांगे हैं, क्या सरकार उसको पूरा करने में विफल हो रही है या समझाने में विफल हो रही है? क्या इसलिए आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है? कारण क्या है कि इतनी बड़ी नौबत आ गई, सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए किसान? हाँ पूजा जी, आपका धन्यवाद जी। मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरेंद्र तोमर जी भारत के कृषि मंत्री, इन सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कांग्रेस का आंदोलन है, अगर ये कांग्रेस का आंदोलन है, क्या कांग्रेसी लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं? क्या कांग्रेसी लोग किसान नहीं हो सकते? या कांग्रेसी लोगों का इस देश में संविधान में कोई हिस्सेदारी नहीं है? आगे आ जाऊंगा, आप आओ ना रोड पे, दिखाओ ना किसानों की हमदर्दी। पहले कहा था, आप बताइए मुझे 70 साल के अंदर। मदन पाल जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी मदन पाल जी, आप पूरी कीजिए अपनी बात पहले। हाँ, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बिल्कुल। नरेंद्र तोमर जी को हरियाणा प्रदेश के किसानों ने ज्ञापन दिया था, जिसमें हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओपी धनखड़ जी किसानों के साथ थे। लेकिन ये अध्यादेश पास करने से पहले किसानों ने अपनी बात रखी थी। अगर वाकई ही भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाकई किसान की आय दुगुनी करना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें कि उसको एमएसपी को कानून बना दें? क्या दिक्कत है इनको? किसान की बात की मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा मदन पाल जी, एक छोटा सा सवाल, मदन पाल जी एक छोटा सा सवाल है आपसे, मैं समझना भी चाहती हूँ दरअसल इस स्थिति को। देखिए सरकार तो बार बार कह रही है कि एमएसपी जिस तरीके से था उस तरीके से जारी रहेगा, मंडियां जैसे थी वैसे जारी रहेंगी। यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो किस तरीके से सरकार समझाए? पूजा जी, राजनीति छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो कानून पास करने में क्या दिक्कत है इनको? कानून पास करने में कितने अरब डॉलर का खर्चा है? ठीक है डीपी कौशिक जी, इस बात का जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आनंद बियानी का रुख करूंगी। डीपी कौशिक जी, तो ये तो किसान के साथ सरासरी अन्याय है, सरासरी अन्याय है किसान के साथ। कानून जो बनता है ना, कानून ये नहीं कि प्रधानमंत्री अपनी कलम से 1 मिनट में कानून बनाया था, उसको लोकसभा में रखा जाता है, उसको राज्यसभा में जाता है, उससे पहले बहुत सारे कानून बनाने वाले उनकी राय ली जाती है। कानून बनाया है किसानों के हित में बनाया है, ना कि हमने कोई मजाक नहीं किया इस बात का। कांग्रेस वाले अगर इस बात को ना समझे
तो मैं कहता हूँ सर, आप 3 कृषि कानून भी तो लेकर आए हैं ना। अगर किसानों को संतुष्टि मिलती है, अगर किसान आपकी बात मान जाएंगे एक और कानून लाने से, तो उस प्रोसेस में क्या दिक्कत है? एक बार ये समझा दीजिए। 3 कृषि कानून भी तो आप लेकर आए हैं ना। देखिए, जब हम कह रहे हैं इस बात को, सरकार कह रही है कि इस कानून में कोई परेशानी नहीं है, मंडियों का भी एज इट इज रहना है, एमएसपी भी एज इट इज रहेगी और रह भी चल भी रही है, फिर दिक्कत क्यों हुई? कोई बताइए मुझे। आज किसान को इन्होंने पाबंद बना कर रखा हुआ था, एक मंडी के अंदर ही जाके, नहीं झज्जर की मंडी झज्जर ही बेचो, हो सके तो रोहतक ही बेचो। आज अगर किसान को पूरी छूट मिले तो इनको तकलीफ क्या है? क्यों फिर अगर बिचौले को खत्म किया जा रहा है, कोई तकलीफ क्यों है? ये कांग्रेस वाले बिचौले है ना ये सारे, क्या तकलीफ है इनको बताइए मुझे जरा। सर, आप कांग्रेस से बाहर निकलेंगे तो स्थिति को समझेंगे ना। चलिए, मैं नहीं लौटती हूँ कहता। आपके पास। ये बताइए, ओंकार कितने सिंह जी लोग भी हैं? मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, किसानों के साथ हैं क्या आप? ओंकार सिंह जी, एक छोटा सा सवाल, सबसे पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए। किसानों के साथ हैं क्या आप? किसानों का समर्थन करते हैं क्या? मेरे से कह रहे हैं। ओंकार सिंह जी, आपसे सवाल है मेरा। ओंकार सिंह जी, हाँ जी, ऐसा इनेलो पहले दिन से किसानों के हर एक आंदोलन के साथ है। हम कहाँ खुद भी पर है आंदोलन सर? में कहाँ शामिल पर है होते हैं। इनेलो? कहाँ पर है? नजर क्यों नहीं आती सर? मैं आपको बता रहा हूँ, कल के आंदोलन में मेरी भी पिक्चर्स है, मैं खुद भी साथ था। और अभय चौटाला जी का स्पष्ट बयान है कि इनेलो हर एक आंदोलन में किसानों के साथ में, और शुरू से साथ है, आज नहीं। अगर हरियाणा में किसी पार्टी ने किसानों की और मजदूरों की लड़ाई लड़ी हो तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोग। सर, आज कहाँ पर थी इनेलो? आज कहाँ पर थे सब नेता इनेलो के? मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ। सबसे पहले तो आज संविधान दिवस में डीपी कौशिक जी, आपके पास लौटूंगी, सभी को मौका दिया जाएगा। समय हमारे पास पूरा है, आप चिंता मत कीजिए, आपको अपनी बात पूरी करने का पूरा मौका, पूरा समय मिलेगा। जी ओंकार से। पूजा जी, सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है। मैं पूरे देश को अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आज बहुत अफसोस की बात है, जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष और अन्य लोगों ने, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आज देश में ऐसी स्थिति हो जाएगी, पंजाब और हरियाणा में हरियाणा वालों को बॉर्डर सील करने पड़ेंगे। ऐसी पोजीशन, और किसान देश का अन्नदाता जो सड़कों पे है, उसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार आधी रात में किसानों की गिरफ्तारियां करेगी। ये सिर्फ इतना क्या कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, अपनी जिम्मेवारी से नहीं बात सकते। कहीं तो किसानों पे लाठियां मारी जा रही है, कहीं उसमें पानी की बौछार मारी जा रही है। अगर ये किसान का आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है, तो इनसे अकाली दल ने क्यों अपना पल्ला छुड़ा लिया? अकाली दल इनसे अलग क्यों हो गया? और अगर ये कांग्रेस का ही आंदोलन है, तो अभय चौटाला ने बड़ौदा इलेक्शन हारने के बाद ये स्टेटमेंट कैसे दे दी कि बड़ौदा इलेक्शन हराने में 3 अध्यादेश बहुत कारगर साबित हुए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ अपनी जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं, और वो जिम्मेवारी इनको निभानी चाहिए। ये कहते हैं कांग्रेस का आंदोलन है, और भी तो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो किसान है वो किसान है, बाद में किसी पार्टी का कार्य करता है। किसान हर एक पार्टी का कार्य करता है, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, इनेलो का कार्यकर्ता नहीं, सबका कार्य। सर, मैं तो ओंकार सिंह जी, मैं तो ये कहती हूँ कि जब विपक्ष से पूछा जाता है कि आप किसानों के साथ हैं, या उनके ट्वीट्स देख लीजिए, आप उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट देख लीजिए, बड़े बड़े लिखे होते हैं उन्होंने शब्दों में कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों का समर्थन करते हैं। लेकिन जब देश का किसान सड़कों पर उतरता है, आज जिस तरीके की तस्वीरें देखी गई, क्या आपको विपक्ष का कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता वहां पर नजर आया? आज के मेन पेपर देख लीजिए, मैं खुद भी किसान आंदोलन में शामिल था, मेरी भी फोटो आ रखी मेन पेपर्स में। हर जगह जहाँ भी किसान का आंदोलन होता है, हम उसमें शामिल होते हैं। चलिए ठीक है ओंकार सिंह जी, लौटती हूँ आपके पास, देख लीजिए, लौटती हूँ आपके पास। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, ये आपातकाल में 3 आंदोलन लेके 3 अध्यादेश लेके आए। ठीक है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपातकाल में 3 अध्यादेश लाने की? फिर किसान इन अध्यादेशों का विरोध नहीं कर रहा। किसान ये कहता कि इसमें एमएसपी का वर्णन कर दो, मंडियां खत्म ना हो, ये व्यवस्था कर दो। और तीसरा, जो इन्होंने अदालती कार्रवाई, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको एसडीएम या डीसी करेंगे, अदालती कार्रवाई इन्होंने बैन कर दी, इसका वर्णन कर दो। ये मुंह जुबानी तो कहते हैं, इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। मैं ओंकार सिंह जी, मेरा अगला सवाल वैसे, ओंकार सिंह जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। वैसे मैं सीमा गिल जी के पास जाना चाहती थी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा मदन पाल जी से है। मदन पाल जी, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडियों में जिस तरीके की पहले चला आ रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने कह दिया, मुख्यमंत्री ने कह दिया, क्या देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई बात कही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगर कोई बात कही है, तो क्या उनकी बात पर यकीन किसानों को नहीं है? क्या विश्वास नहीं है?
वो पूजा जी एक बात बताए, इस देश का प्रधानमंत्री जवाब दे 2014 से लेके और आज तक 2020 तक माननीय प्रधानमंत्री ने पब्लिक के साथ, जनता के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, कर्मचारी के साथ, व्यापारी के साथ अगर कोई वादा किया है तो पूरा किया कोई? यानी कि मदन पाल जी आप ये कह रहे हैं कि आपका, मदन पाल जी आप क्या ये कह रहे हैं कि आपका विश्वास पूरे तरीके से टूट चुका है? हाँ जी, हाँ जी, यही कह रहे हैं आप? ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। सीमा गिल जी, अब ये स्थिति आप देखिए, क्या स्थिति चल रही है। एक ट्वीट वॉर का जिक्र हम कर रहे थे कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं और एक ट्वीट वॉर उनके बीच में देखने को मिला। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट में ये लिखा है कि आप केवल बातें करते हैं, चर्चा से भागते हैं, आपसे 3 बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन आपने कोई बातचीत की नहीं। क्या किसानों के प्रति ये आपकी सहानुभूति है? ये ट्वीट एक हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ आपने मदन पाल जी को सुना, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारा तो विश्वास सरकार से उठ चुका है पूरे तरीके से। इस स्थिति को किस तरीके से देखा जाए? आज संविधान दिवस है और देश में जिस तरीके की स्थितियां आज देखने को मिल रही हैं, इसमें किसका सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कसूर आप मानती हैं? आपको क्या लगता है, स्थिति क्यों आई? देखिए पूजा, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि आप संविधान दिवस होने के साथ साथ आप देखिएगा कि जो सबसे बड़ी दुखद बात है कि उस दिन जब आप क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता की सरकार होती है एक तरह से इनडायरेक्ट वे में, और जनता सड़क पे हो, सरकार के साथ कम्युनिकेट करने में उसको इतने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो ये वाकई परिस्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। लेकिन चूक कहाँ पर हो रही है? क्या सरकारों की तरफ से चूक हो रही है, या विपक्ष अपनी भूमिका अच्छी तरीके से नहीं निभा पा रहा है, या किसान अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, या किसानों तक सरकार की बात नहीं पहुंचे पा रही है? इन सबको देखना बहुत जरूरी है। आज सिर्फ बैठकर आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। इस देश में 60% से ज्यादा लोग किसानी या तो करते हैं या किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। आप उसको ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप बार बार कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये बरगलाए हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से बरगलाए हुए हैं, विपक्ष की तरफ से बरगलाए हुए हैं, भाई अगर वो किसी भी पार्टी से अगर बरगलाए हुए लोग हैं तो भी वो इस देश के नागरिक हैं, वो किसान हैं, वो आपका पेट भरते हैं। जब पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा था कोरोना के टाइम पे, उस वक्त ये किसान ही थे जिनकी वजह से आप सरवाइव कर रहे थे। 140 करोड़ लोगों की जो जनसंख्या है आपके देश की, बिना किसानों के आप इसका पेट नहीं भर सकते। आप पार्लियामेंट में बैठकर, आप कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ बैठ करके आप 140 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर सकते। आपको किसानों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको भरोसे में लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि सरकार आपके साथ है। अगर किसानों की तरफ से भले वो 5% है, 10% है, अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो सरकार की नीयत पर सवाल उठो, जिससे डायरेक्ट वे में, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के सामने आए, किसानों के साथ बात रखे। जैसे अभी आज की बात है जो महत्वपूर्ण है, संवेदनशीलता की कमी कहीं ना कहीं नजर आती है। बिल्कुल पूजा, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये जो कमी जो हमें दिख रही है वो इस वजह से मैं बार बार बीजेपी पे भी सवाल कर रही थी और कांग्रेस से भी कर रही थी, क्योंकि आज सड़क पर जो आप पानी की बौछारें जब हो रही थी तो किसान वहां पर भीग रहा था, पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं भीग रहा था, ना कांग्रेस थी, ना बीजेपी थी, ना कोई और दल थे, आम आदमी वहां पर भीग रहा। लेकिन उसके बावजूद इन सब कोरोना के टाइम पे जब जनता सड़क पे उतर के आती है तो ये चिंता ज्यादा बेहद चिंताजनक स्थिति सरकार के लिए भी है कि आप वैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, विंटर सीजन में और ज्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस, और उसके बाद अगर एक बड़ा संख्या अगर सड़क पर उतरकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है तो ये सेंटर गवर्नमेंट के लिए भी चिंता का विषय है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है। लेकिन हो क्या रहा है कि आप जो देश के कृषि मंत्री हैं वो मिलने की बात करते हैं, लेकिन कब की बात करते हैं? 3 तारीख की। बिल्कुल। अब 3 तारीख और आज के बीच में जो एक हफ्ते भर का गैप है, आप हफ्ते भर का गैप करने की आपको जरूरत क्या है? अगर ये संवेदनशील मुद्दा है तो आप इस पे आज ही बात कीजिए। आप अगर किसानों की तरफ से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिससे आप बात की जा सकते हो, आप किसानों के सामने डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि इस देश के किसानों के बीच में आप वोट मांगने जाते हैं तो आप बात करने क्यों नहीं जा सकते डायरेक्ट? ये जो बड़े मुद्दे हैं इन पर बात करने की जरूरत है, इस पर सरकारों को चिंतन करने की जरूरत है। पार्टी में जो लोग हैं वो भले ही पक्ष में हो या विपक्ष में है, इन सब को जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से एक अहम जो हिस्सा है इस देश का, आप जो किसानी है, जो ग्रामीण में एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो कृषि करने वाले लोग हैं, वो इस देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप उसको ऐसे अंधेरे में नहीं छोड़ सकते, उनके भरोसे को आपको जीतना होगा, चाहे आप सरकार में है चाहे विपक्ष में है। तो वो कहीं ना कहीं चूक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सरकार की तरफ से भी हो रही है, विपक्ष तो उसको सीरियस मुझे नहीं पता कितना ले रहा है, क्योंकि अगर लेते तो सब लोग एकजुट होकर सरकार के सामने बात रखते। सीमा जी लौटती हूँ मैं आपके पास। आनंद बयानी जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी,
सरकार की तरफ से कहा जा रहा है लगातार कि ये तो कांग्रेस का प्रदर्शन है, किसानों का प्रदर्शन है नहीं। और डीपी कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी अभी यही कह रहे थे कि कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है। मुझे बताइए आनंद बयानी जी, क्यों बरगला रहे हैं किसानों को? और अगर किसानों के साथ खड़े हैं तो फिर सड़कों पर नजर क्यों नहीं आते? जब आज दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, तो क्यों फिर डर कर बैठे हुए हैं? क्यों आप उनके साथ नजर नहीं आ रहे? क्या कोरोना का डर है या किसी और बात का? भाजपा के जो नेता है अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनकी मांगे पूरी करने के बजाय कांग्रेस को आड़े आड़े लेने की बात कर रहे हैं। और डीपी कौशिक जी अगर सामने बैठकर अगर ये बात करते हैं तो क्या किसानों में अकल नहीं है? मतलब एक ऐसा वर्ग देश का जो पूरे देश की जनता का पेट पालता है और ये कितना बरगलाने की बात करते हैं, मतलब उनके पास कोई दिमाग ही नहीं है। दिमाग तो सारा बीजेपी वालों के पास है। मतलब इस प्रकार के कानून पास करना और उसके विरोध में या उसकी मांग के अंदर कोई अगर अपने हक की लड़ाई लड़ता है उसमें ये कांग्रेस के ऊपर टोकना चाहते हैं। सर कांग्रेस अरे ये कांग्रेस बात तो उनके डिबेट्स साथ में ही बिल्कुल बोलती खड़ी है। रहेगी कांग्रेस या फिर किसानों जाकर के साथ सरकार है। से बात करने की कोशिश की? विपक्ष होने के नाते अगर आप किसानों का इतना ही साथ दे रहे हैं तो केवल डिबेट्स में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इन बातों का जिक्र करते रहेंगे या फिर आपने सरकार के साथ बात करने की कोशिश की है इस पर? आप एक बात बताइए, अभी पिछले विधानसभा सत्र था, क्या हमने बात नहीं उठाई? ठीक है। परंतु ये तो ढीठ सरकार है, इनको तो पटकनी जब जनता ही देगी तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन सर क्या ट्विटर वार से किसानों के मुद्दे उठ जाएंगे? ट्वीट करते करते क्या आपको लगता है कि किसान जीत जाएंगे जंग अगर ये किसानों की लड़ाई है? सड़कों पर भी किसानों के साथ है। ट्वीट वार अगर दो मुख्यमंत्री करें तो पूरा कांग्रेस वो नहीं कर रही। हम बिल्कुल किसानों के साथ तो खड़े फिर हैं। क्यों ऐसा लगता है कि विपक्ष, क्योंकि आईएनएलडी भी यहाँ पर है, मैं आईएनएलडी से भी ये बात पूछना चाहती हूँ, आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि किसान जो है, किसान नेता हमारे साथ में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके दर्द को हम समझ रहे हैं, हमने सुना, जनता भी सुन रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि कहाँ चूक हो रही है कि आप लोग सरकारों पर प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। विपक्ष भी तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कटघरे में है। हम इसी सवाल के साथ वापस से आएंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े रहिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, वापस से लौटेंगे और फिर इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा।